हेलो दोस्तों, मैं रोहित चौहान। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ। क्या पढ़ेंगे? मैथ। ठीक है। मैथ में टॉपिक हमारी है प्राकृतिक संख्या। ठीक है। फिर दूसरी है पूर्णांक संख्या, तीसरी है सम संख्या, विषम संख्या, 2 से विभाज्य, ठीक है, 3 से विभाज्य, 4 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, 6 से विभाज्य, 7 से और 8 से 9 से, मतलब कुल टोटल विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। जिससे क्या होता है फैक्टर, यानी गुणनखंड खंड करने में आसानी होती है। देखिए, मैथ में सबसे ज़रूरी है कि इन सबों को पहले याद नहीं करना है, अच्छे से समझना है। बस बहुत आराम से समझ लेंगे, आराम से हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग पहला टॉपिक उठाते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 1 2 3 4 हो, वो पूर्ण संख्या है। 1 से लेके 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट अनंत तक हो। क्या हो? अनंत तक हो उससे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है। अब इसी तरह प्राकृतिक संख्या फिर से एक बार देख लीजिए। प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होता है, इसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है। 9 तक होता है। ठीक है। मतलब इनफाइनाइट भी कर सकते हैं। इसमें जीरो ऐड नहीं होता है। ठीक है। जीरो जब ऐड हो जाता है वो तो पूर्ण संख्या हो जाती है। क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं उसी को बताना है। ठीक है। तो पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जिसमें 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ठीक हो तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी इसमें जीरो नहीं होगा, इसमें जीरो होगा, इसी को इनफाइनाइट कहते हैं। इनफाइनाइट तक होगा, यानी जीरो जब ऐड हो जाएगी तो इसका नाम बदल जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। ठीक है। इसी में हो जाएगा। 2 टॉपिक हो गई मेरी। तीसरी मेरी टॉपिक थी सम संख्या। क्या है? तीसरी है हमारी सम संख्या। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाज्य हो जाए। 2 से क्या हो जाए? 2 से विभाज्य हो जाए। कहने का मतलब ये है कि वह संख्या जो 2 से विभक्त हो, यानी 2 से भाग चला जाए। ठीक है। 2 से क्या हो जाए? भाग चली जाए। जिसमें जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल जैसे मान लीजिए 98 है, यानी इसमें देखिए 2 से भाग चली जाएगी। ठीक है ना। इसी को मतलब 2 से कट जाएगी तो इसी को 2 से विभाज्य करते हैं। ठीक है। या और यहाँ पर लिख रहे हैं, सबसे आसान है, इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं 98, यानी 1 के प्लेस पे क्या है? 8 है। देखिए इसमें आ रहा है ना, तो ये सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। ठीक है। इसी को सम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या के बारे में देखते हैं। चौथा मेरा टॉपिक है विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। विषम उसे कहते हैं जो 2 से विभाज्य न हो।
ठीक है, यानी 2 से विभाज्य न हो। इसमें लिखे हैं जो संख्या 2 से विभाज्य हो, यानी इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो जाए तो 2 से विभाज्य हो जाएगी। और वही डिजिट यानी 2 से विभाज्य होने के लिए यहाँ पर और लिख देते हैं, और मतलब इकाई के स्थान पे, इकाई के स्थान पे, ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वह संख्या 2 से मतलब 2 से विभाज्य नहीं होगी, और इसी को हम विषम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? विषम संख्या। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं, मान लिया 91, ठीक है, तो 1 के प्लेस पे क्या है, इकाई का स्थान पे वह 1 है, इसी को कहते हैं विषम संख्या। क्या कहते हैं? अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 5 हो, तो इससे मतलब नहीं है, 10 वाले प्लेस से हमको नहीं मतलब है, मतलब दहाई के स्थान को इकाई के स्थान से है, तो इकाई का स्थान पे क्या है, 5 है, तो ये विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या और सम संख्या मतलब हम समझते हैं कि मतलब आसानी से आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। अब आती है हमारी पाँचवीं आती है 2 से विभाज्य। देखिए, टॉपिक बाई टॉपिक हम चल रहे हैं। प्राकृतिक संख्या बता दें, पूर्ण संख्या बता दें, सम संख्या बता दें, विषम संख्या बता दें। अब 2 से विभाज्य। 2 से विभाज्य होने के लिए एकदम आसान है। 2 से विभाज्य जो सम संख्या पर हैं उसी को हम विभाज्य कहते हैं। 2 से विभाज्य होने के लिए 2 से विभाज्य होने के लिए इकाई के स्थान पे, किस पे? इकाई के स्थान पे, ठीक है, क्या होनी चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए। तो संख्या 2 से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। 2 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। जैसे कितनी भी डिजिट हो, कितनी भी बड़ी हो, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर डाल के लिख लीजिएगा, 5, 4, 6, 7, 9, यहाँ पे 0 आ गई तो इकाई के लास्ट में या अंत में देख लेना, क्या हो? 0 हो, या इसमें से कोई एक भी हो सकता है, कोई भी हो तो सम संख्या भी कह सकते हो, 2 से विभाज्य भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी को 2 से विभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब आती है हमारी छठी आती है 3 से विभाज्य। पहले हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको आसानी से समझे। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 4, 5, 6 हो, ठीक है, हो, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले ऐड का रूल लगाते हैं। किसका? ऐड मतलब जोड़ते हैं, ठीक है। किसको जोड़ते हैं वो बता रहे हैं। सारे डिजिट को क्या करते हैं? सारे अंक को जोड़ लेते हैं। जैसे 4 + 5 + 6 = 2, यानी 4 + 5 9, 9 6 15 होता है, ठीक है ना। यानी अब देखेंगे 3 के पहाड़ा में आ जाए, यानी जोड़ने के बाद 3 के पहाड़ा में आ जाए तो वह संख्या 3 से क्या हो जाएगी? पूरी तरह विभक्त हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 1 1 1 1 1 कितना भी लिख लीजिए, ठीक है। इसको क्या करिएगा? ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने का मतलब ऐसे ना करिएगा, लंबे में पढ़िएगा। 1 2 2 1 3 1 4 1 5, यानी 5 आता है। 3 के पहाड़े में तो 5 नहीं आता है, 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, तो ये 3 से विभक्त नहीं होगी, नॉट डिविजिबल, यानी विभक्त नहीं होगी, ठीक है। यानी 3 से पहाड़े का मतलब हो गया 3, 6, 9, 15, 18, 21, 27, 24, ठीक है। इसी तरह मतलब 3 से भाग चली जाए उसमें, वो 3 से विभाज्यता का नियम होती है। और 4, 7वां नंबर है मेरा, 4 से विभक्त, 4 से विभाज्य का नियम। किसका? 4 से विभाज्य का नियम। 4 से विभाज्य का नियम होता है कि अंत में, ठीक है, अंत में डबल जीरो हो तो वह संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी, ठीक है। और जिसके अंत में
कहने का मतलब ये हुआ अंत में दहाई और इकाई के अंकों को 4 से भाग देने पर क्या हो जाए, पूरी तरह क्या हो जाए, पूरी तरह कट जाए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल मान लीजिए 500 ले लीजिए। ठीक है ना, यानी 2 डिजिट है तो आसानी से आप तो पहचान जाओगे। ठीक है ना, ये 4 से क्या है, विभक्त है। ठीक है, 4 से क्या है, विभक्त है। लेकिन दूसरी डिजिट रखते हैं, जैसे मान लीजिए 500 2400। ठीक है, तो लास्ट में क्या आनी चाहिए, 4 के पहाड़ा में आ जाना चाहिए। ये देखिए 24 लिखा हुआ है, 24 है, ये 4 के पहाड़ा में आता है। ठीक है, 4 के पहाड़ा में आता है, कितना भी बड़ा लिख लीजिए। ठीक है, ये लास्ट में जो लास्ट में दिख रही है, ये 4 से अगर कट जाएगी तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से डिविजिबल हो जाएगी। चलिए इसको चेक करते हैं, यानी 76 है। ठीक है, लास्ट में देखिए, यानी 76 यहाँ पर लिख लीजिए। 76 पूरी डिजिट से हमसे मतलब नहीं है, केवल लास्ट के 2 डिजिट हमको मतलब है। तो 4 से भाग दीजिए, 4 1 जा 4, यहाँ पर बचेगा मेरा 3, ये 6 हो जाएगी। 4 9 जा 36। ठीक है, यानी कट जा रही है, क्या हो जा रही है, कट जा रही है। तो ये मेरा 4 से डिविजिबल है, क्या है, 4 से डिविजिबल है। ठीक है, ये 4 का हो गया। अब फिर हम लोग पढ़ेंगे 5 के, कौन सा, 5 का, किसका, 5 का। 5 से विभक्त होने लगे इकाई के स्थान पे क्या क्या होना चाहिए, इकाई के स्थान पर क्या क्या होनी चाहिए, स्थान पर 0 और 5 होनी चाहिए। 5 हो तो वह संख्या, ठीक है, वह संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे 9 4 3 कोई भी हो 0, यानी इकाई के स्थान पे क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, 5 से विभक्त हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 5 से विभक्त हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 4 5 3 2 5 यहाँ पे है ना, ये भी 5 से विभक्त हो जाएगी। केवल इकाई का स्थान देखिएगा। ठीक है, 5 से विभक्त होने के लिए। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग 6 का पढ़ते हैं, किसका, 6 का। 6 से विभक्त होने के लिए सबसे 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य, ठीक है, यानी जो संख्या 2 व 3 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या 6 से भी विभक्त हो जाएगी। अब देखिए, ठीक है, यानी उसमें 2 का भी मतलब 2 से भी विभाज्य हो जानी चाहिए और 3 से भी, यानी इन दोनों का रूल पता होगा तभी भी 6 से आप विभाज्य का नियम लगा सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा और कॉपी पे बनाते चलिएगा। ठीक है, यानी देखिए मान लीजिए 4 5 6 हो, क्या हो, 4 5 6 है एग्जाम्पल में। ठीक है, 4 5 6 हो, यानी देखिएगा इकाई के स्थान पे तो 6 है, यानी 2 से विभक्त है। ठीक है, अब 3 से चेक करेंगे, 3 से चेक करने के लिए इसमें ऐड करेंगे, तो 4 5 9 9 6 15, यानी दोनों से डिवाइजिबल हो जा रहा है, तो कह देंगे क्या है, 6 से डिविजिबल है, 6 से क्या है, डिविजिबल है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, 9 6 7 8। ठीक है, यानी ये देखिए 1 के प्लेस पे क्या है, इकाई के स्थान पे 8 है, यानी ये तो 2 से वेरीफाई कर रही है, 2 से विभक्त है। अब 3 से चेक करेंगे, तो 3 से वेरीफाई करने के लिए हम क्या बताएं हैं, ऐड कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। अब जोड़ के देखिए 9 6 15 15 7 22 22 8 30 हो जाती है, कितना होता है 30, यानी देखिए 3 से भी विभक्त हो जाएगी और 2 से, यानी ये हमारी क्या है, एग्जाम्पल वेरीफाई कर रही है, यानी 6 से भी कट जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग 7 से विभक्त होने का, ठीक है, 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य,
इकाई के स्थान पे, इकाई देखिएगा बहुत शॉर्टकट लिखवा रहे हैं, ठीक है। इकाई के स्थान वाले संख्या को 2 से गुणा कर के दहाई वाले अंक में से घटा लेते हैं, ठीक है। वह घटा लेते हैं तथा घटाने के बाद वह संख्या, ठीक है, 0 हो, 7 हो, 14 हो, ठीक है, 21 हो, ठीक है, 28 हो, यानी डॉट डॉट यानी 7 के पहाड़ा में आ जाए, ठीक है। ये प्रक्रिया करने के बाद ये वाली आ जाए तब हम कहेंगे 7 से विभाज्य है। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। देखिए ये डिजिट 7 3 5, ठीक है ना, है। इसमें क्या करिए, अब पहले इकाई का स्थान 5 है, 5 में 2 से गुणा कर लीजिए यानी 10 हो गया, और 73 यानी 73 में से 10 को घटाइए यानी 63 आ जाएगा। 7 के पहाड़ में 63 आता है यानी 9 7 63, यानी ये पूरी डिजिट क्या हो जाएगी, 7 से विभक्त हो जाएगी। इसी तरह एक और है 42 यानी 42, इकाई का स्थान पे क्या है, 2 है, 2 से गुणा कर लीजिए 4 हो जाता है, ठीक है। 4 में से 4 को घटा दीजिए यानी 0, अभी बताएं 0 हो, 7 हो, 14 हो, 11 हो, सॉरी 21 है, मतलब 21 हो, 28 हो, तो वो संख्या 7 से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। 8 से विभक्त होने के लिए 8 से विभाज्य, ठीक है। अंत में, ठीक है, अंत में 3 0 हो या 3 0 हो या सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंक में 8 से भाग चला जाए, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, यानी 800 लिख लीजिए, 800 लिखेंगे तो नहीं होगा, 8000 लिखेंगे यानी 000 पहला वेरीफाई कर लेगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा लिखेंगे, दूसरा मतलब एक डिजिट और लिखेंगे, ठीक है। दूसरा डिजिट हम लिखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, 965864, यानी देखिए 8 के पहाड़ा में तीनों लोग आ जाते हैं, ठीक है, तो 8 से वेरीफाई कर देगा, ठीक है। इसी तरह 9 का, ठीक है, 9 से विभाज्य जो 3 का विभाज्य करता है, सेम टू सेम 9 का भी विभाज्य करता है। तो 9 से विभाज्य होने के लिए सारे अंकों को ऐड कर लेते हैं, अंकों का जोड़ करते हैं, क्या करते हैं, जोड़ करते हैं, ठीक है। सारे अंकों का जोड़ करने का मतलब 3 का भी देखिएगा लिखवाए हैं, यहाँ पे देखिए लिखे हैं 3 से विभाज्य, यानी यहाँ पे लिखे हैं जोड़ते हैं, यानी पूरी डिजिट को सारे अंकों को जोड़ लेते हैं ना, यहाँ पे लिखे हैं। प्रोसेसर यहाँ पे भी होगा, एग्जाम्पल में जैसे देख लीजिए 9 8, ठीक है ना। तो इसको क्या करिएगा, इसको जोड़ लीजिएगा, 9 + 8 + 1 = 18 आ जाएगा, यानी 8 हो जाए तो ये 9 से विभाज्य, और जोड़ करते हैं और, ठीक है, उसमें 9 से भाग करते हैं, क्या करते हैं, भाग करते हैं, यानी करते हैं उसमें 9 के पहाड़े में वो डिजिट आ जाए, यानी जोड़ने के बाद 9 के पहाड़े में आ जाए तो संख्या 9 से विभाज्य है, ठीक है। इसी तरह 10 से विभाज्य होने के लिए 10 से विभाज्य होने के लिए इकाई के स्थान पे क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, क्या होनी है, 0 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। यानी चाहिए इसको कितना भी बड़ा हो, ठीक है, केवल इसको हमको देखना है, बाकी और किसी को नहीं देखना है। अगर 0 नहीं होगा तो वह 10 से विभाज्य नहीं होगा,
इसी तरह हमारा 11, इसमें ऑड इवन चलता है यानी सम विषम चलता है। इसमें एकदम शॉर्ट ट्रिक हम बता रहे हैं। इसमें ऑड यानी सम और विषम विषम होता है ठीक है। या एक अंक को छोड़कर जोड़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल ऐसा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज 2 6 5 4 3 है, ठीक है। यानी ऐसे ऐसे आप पेयर बना लीजिएगा, ठीक है। इसका पेयर ऐसे, ठीक है, और इसको एक साइड में जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो 2 5 + 3 यानी 5 3 8 10 हो गया, ठीक है। और फिर इसको जोड़ लीजिए जो बचा हुआ है यानी 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 + 4, ठीक है, दिख नहीं रहा था, 6 + 4 यानी बराबर 10 हो जाएगा। यानी 10 10 आ गया ना, तो यानी 10 10 घटाने के बाद छोड़कर जोड़ते हैं तथा वह जोड़ने के बाद 0 या 11 22 33 आ जाए तो वह संख्या 11 से क्या